बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैसला। मैं हूं आफ्ताब मोगरी। बात करें फैसलों की तो यकीननी तौर पर फैसले करने पड़ेंगे। इस वक्त पाकिस्तान में इस जंग के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल और ख़ास तौर पर मईशत की बात करें, इकनॉमी की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस मईशत की सूरत हाल और जो महंगाई की सूरत हाल है सिर्फ पाकिस्तान में है या दुनिया के कई और ममालिक में भी है। अगर बात करें पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान, बांग्लादेश और दीगर ममालिक में महंगाई उस तरह से आगे बढ़ती हुई नज़र क्यों नहीं आ रही, पेट्रोल की कीमतों में भी उस तरह से इजाफा क्यों नहीं हो रहा। अगर बात की जाए ईरान की, जहाँ पे जंग इस वक्त चल रही है, उसके ऊपर पाबंदियाँ भी हैं, उसके बावजूद जो है वहाँ पर कीमतें उस तरह से बढ़ती हुई नज़र नहीं आ रही। बात करें पाकिस्तान की तो पाकिस्तान में एक तरफ तो बिजली की कीमतें मज़ीद इजाफा किया जा रहा है और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो गैस की भी कीमतों पे भी इजाफे के साथ साथ मगर गैस मिल भी नहीं रही, ना सही जो घरेलू सार्फिन हैं उनको, मगर कहा जाए कि इंडस्ट्री और कमर्शियल जो सार्फिन हैं जो कि इस्तेमाल करते हैं, कारोबार करते हैं, उनको भी गैस मुयसर नहीं है। तो कहा जाए कि इस वक्त पाकिस्तान कहीं ना कहीं माशी जंग में दाखिल हो चुका है और पेट्रोल की कीमतें दिन ब दिन जो उस पर इजाफा हो रहा है उसको लेके पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त यही सवाल उठ रहा है कि क्या वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें कंट्रोल क्यों नहीं कर रही हैं। और अगरचे तेल की कीमत महंगी जिस तरह से नज़र आ रही है और कीमतें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, मगर उसके साथ साथ वो आवाम को जो रिलीफ के दावे हैं वो जो कि तू हैं। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद कहा जाए कि रोज़मर्रा की चीज़ें जो हैं वो महंगी होती नज़र आ रही हैं। दूसरी तरफ IMF की अगर बात करें तो IMF कह रही है कि इस वक्त पाकिस्तान के जो डिजिटल कहें कि महंगाई, जो कि हुकूमत खुद भी कह रही है कि अगर आप उठा के देखें तो माजी से महंगाई जो है कम होती हुई नज़र आ रही है, मगर IMF के जो शराइत हैं, नुकात हैं, वो माशी बुरान से निकल पाएंगे, जो कि इस वक्त मुख्तलिफ एक्सपर्ट जो हैं उनकी जो राय है वो बड़ी अहम है। मगर इसके साथ साथ अगर बात की जाए कि मुल्क के अंदर जो कि पाकिस्तान की सूबाई हुकूमतें हैं, चाहे वो सिंध हो, KP हो, बलूचिस्तान हो, पंजाब हो, और असम्बलियों में अगर बात करें तो तमाम के तमाम सियासी जमातें बैठ के बात करती हैं कि जी हमें जो महंगाई है वो सिंगल डिजिट में नज़र आ रही है। PMLN पीपल्स पार्टी जो कि इत्तेहादी है, MQM, मगर जो मुखालिफ बेंचों पे बैठने वाले लोग हैं या आम लोग, उनको ये चीज़ क्यों नज़र नहीं आ रही। इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ नईम करीम चौधरी साहब हैं, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शफकत अयाज साहब हैं, मुशीर वज़ीर आला KP हैं आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फ़ारूक अफजल साहब हैं, माहिर हैं, इकनॉमी के एक्सपर्ट हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। नईम करीम चौधरी साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा। सर, महंगाई उरूज पे है और अगर कहा जाए कि इसमें कोई दो राय नहीं होगी कि इस वक्त इसराइल और अमेरिका की जंग और बमबारी के बाद भी सूरत हाल अगर देखी जाए कि निस्बतन पाकिस्तान और दुनिया के कई ममालिक से ईरान के अंदर भी महंगाई उस तरह से नहीं है जिस तरह से इस वक्त पाकिस्तान के अंदर है। जी अफ्तार सर, बहुत शुक्रिया आपको इनवाइट करने का। भाई बात यह ना कि ईरान तो दहाइयों से इस तैयारी में है, जंग के लिए तैयार बैठा है और उसी हिसाब से उसने प्लान किया हुआ है। बाकी दुनिया ने तो प्लान किया ही नहीं था ना, स्पेशली हम तो, आपको पता है पाकिस्तान में जो हमारे माइंडसेट है वो बिल्कुल डिफरेंट, उस पर हम चलते हैं। जब तक हमारे सर पे कोई चीज आती नहीं तब तक हम कुछ करते ही नहीं। हमें ये सारे जितने भी कमियां हैं फ्यूल के अंदर, गैस के अंदर, बिजली के अंदर, ये सब नजर आ रही हैं, सारी हुकूमतों को नजर आ रही हैं। इससे पहले भी जो हुकूमतें चलेगी उनको भी नजर आ रही है, जो हमारी हुकूमत है इनको भी नजर आ रही है। देखिए, प्लान किया जाता है चीजों को देखते हुए कि आगे फ्यूचर क्या है, हमारी आबादी कहाँ पे जानी है, हमारी रिक्वायरमेंट्स कहाँ पे जानी है, हमारे स्टैटिस्टिक्स क्या क्या कहते हैं, उसके बेस के ऊपर सारी चीजों को प्लान किया जाता है। फिर रिसोर्सेज देखने पड़ते हैं और सबसे पहले ये देखना चाहिए हमें कि जो सबसे गरीब तबका है, जो 80% से ज्यादा जो तबका है, 85% है, उसको कैसे हमने अकोमोडेट करना है। तो ये सारी चीजें मैं समझता हूँ अब, लेकिन मैं समझता हूँ चले देर है दुरुस्त है, वक्त आ गया कि अभी भी अगर हम चीजों को प्रॉपरली प्लान कर लें और आने वाले दिनों के लिए, आने वाले सालों के लिए, आने वाले अपनी नस्लों के लिए हम कुछ प्लान करके चले जाएं कि हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, सुई गैस वो एक जगह से निकली, इस तरह की कितनी हमारे पास जो रिजर्व्स हैं वो मौजूद हैं, उनको हम एक्सप्लोर कर लें, आने वाले वक्त के लिए उसको कर लें। यही बेल्ट है ईरान की जहाँ से हम गैस ले रहे हैं, हमारी तरफ वही अंडरग्राउंड वही बेल्ट लगती है, सॉरी,
वो हमें उनको एक्सप्लोर करना सर चाहिए। मगर आपने हमें कहा रिफाइनरी कि जो है ईरान हालत जंग में और गुज़श्ता 40 बरस से ज़्यादा उनके ऊपर पाबंदियां हैं, सैंक्शंस पाबंदियों है, के जी हाँ, बावजूद जो है वो जो है तैयारियां करके बैठा हुआ था। मगर हम बैठा न्यूक्लियर था। मुल्क के होने के नाते तैयारियां तो आपकी भी गुज़श्ता 35 साल से ज़ायद अरसे से आप मुल्क में वक्तन वक्तन हुकूमत में रहे हैं और आपको पता है जी कि मुल्क के साथ जी, क्या क्या कुछ होना है और क्या क्या होने जाएगा। तो तैयारी नहीं थी क्योंकि अभी भी की। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अफ्ताब साहब, हमने जो तैयारी की हुई थी, आपको पता है कि हमारी तैयारी, हमारी जो डिफेंस, जो हमारी सर पूरी मैं है पेट्रोल की पाकिस्तान कीमत नहीं की। पूछ रहा हूँ, मैं आटे देखें, की दाल की पूछ रहा हूँ। मैं उसी डिफेंस तरफ की बहुत आऊंगा, मैं अच्छी उसी तरफ तैयारी आऊंगा। थी, हमने उस पर हमने बात तो हमने नहीं हो रही आज। सेक्रीफाइस किया, कौम ने सेक्रीफाइस किया। सर बात ये है कि इस चीज को समझने की जरूरत है कि आगे आज हमने एक दिन पहले बनियान मरसूद या मोरका हक मनाया है, तो उसके पीछे भी तो कोई बैकग्राउंड थी। सर अगर आज हमारे हाथ खाली होते, हमारे पास कुछ भी ना होता, हम इसको भारत को, हिंदुस्तान को जवाब दे सकते थे? हमारे पास ये इतनी टेक्नोलॉजी ना होती, हमने अपने आप को बिल्कुल पेड़ काटा, इसमें दूसरी बात नहीं है। काट के हमने सारा कुछ किया। यस, हमें बहुत कुछ और भी करने की जरूरत थी, हमें अपने एक्सपेंस को कंट्रोल करने की जरूरत थी। हमारे जो एक्सपेंडिचर्स ऐसे हैं जो अननेसेसरी हैं, हुकूमती एक्सपेंडिचर्स कह लें, हमारे जो डेवलपमेंट के एक्सपेंडिचर्स, उनको कम करने की जरूरत थी, हम नहीं कर नहीं, सके। नईम साहब हमें करना फिर वही चाहिए था। सवाल पैदा होता है बेसित जी सहाफ़ी कि क्या आपने ही जो सवाल खुद उठाया कि जी 40 साल से ईरान तैयारियां जी करके बैठा हुआ था और जी उन्होंने फिर इसराइल जैसे मुल्क को और अमेरिका जैसे मुल्क को कई माह से जो है इस वक्त परेशान करके रखा हुआ है। और आप कह रहे हैं कि बिलाल मसरूर की बात हुई है, मार्क आग की बात की है कल, वो बड़ी अच्छी बात है, मगर हमारी तैयारी क्या थी? शौकत साहब आप इत्फाक करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इत्फाक करती है कि PMLN का नुक्ता नज़र कि देखें जी, अगर महंगाई है तो उसका वजूहात भी तो है ना कि एक दुश्मन मुल्क हिंदुस्तान जो ताकतवर मुल्क था उसको मार का हक में, यानी कि पिछले साल हमने हराया, और उसको देखते ही जो है फिर आपको कहीं ना कहीं ये मामला तो देखने पड़ेंगे ना। अगर दाल चीनी एक आटा। चीज मैं ऐड कर दूं अगर? जनाब जनाब कर लें। एक चीज है, टैक्स शब्द साहब का बिल्कुल मैं जवाब बिल्कुल मैं सुनूंगा। देखिए, हमारे पॉलिसीज के अंदर जितनी पॉलिटिकल हुकूमतें आती हैं ना, पिछली पॉलिसीज को कंसिस्टेंसी नहीं होती, उसको फॉलो ही नहीं करती, उसको कंटिन्यू नहीं करती है, हम रह जाते हैं उसी जगह पे। अगर हमारी पीटीआई की हुकूमत की अच्छी पॉलिसीज थी, उनको कंटिन्यू करना चाहिए। इससे पहले आपको पता है मियां साहब जो 2013 में आए थे, आपके सामने है हम कहाँ पे जा रहे थे, IMF को हम खत्म करना चाह रहे ठीक थे, है ऑलमोस्ट खत्म होना चाह रहा सर, था, शफकत साहब लेकिन को फिर जवाब दे आज दीजिए। हमारे पर सब। जी जनाब जी, प्लीज बिल्कुल। प्लीज प्लीज। जनाब जी शफकत साहब। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको पता है कि ये कई दिनों से हम सुन रहे हैं कि बल्कि अफसर आलम साहब ने भी बहुत ज़बरदस्त एक तज्ज़िया किया था कुछ दिन पहले। उन्होंने कहा था कि हम जो है जो हमारी आर्मी जंग लड़ रही है, हम उसी के कंधों पे बैठ के जो है ना वो सारी चीज़ें अपने खाते में डाल देते हैं। मसला ये है कि आपका काम था एडमिनिस्ट्रेशन करना, आपका काम था इस हुकूमत को चलाना, आपका काम था मईशियत को बढ़ाना, आपका काम था नौजवानों को जॉब्स देना। कहाँ पे आप कामयाब हो गए? आपको पता है कि लास्ट 3 इयर्स में तकरीबन कोई 30 लाख से ज्यादा नौजवान, वो लोग जो इस मुल्क में कमाई करते थे, जो लोग कमा सकते थे, वो लोग इस मुल्क को छोड़ के चले गए। उनको पता चल गया है कि इस मुल्क में हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। आप इस वक्त देख ले कि आपका GDP ग्रोथ कितना है, 2.3 और 2.8 के दरमियान आपका GDP ग्रोथ चल रहा है। तो कहाँ की आप जो है इस मुल्क में तब्दीली लेके आ चुके हैं? जो आप कह रहे थे कि हम बहुत जो है नॉलेजेबल है, हम जो है टेक्निकल है, हमारे पास ब्रेन है, तो कहाँ गया वो आपका ब्रेन? वो जो आप कह रहे थे कि हम उड़ान भर रहे हैं, तो वो उड़ान आपका कहाँ पे गुम हो चुका है? मेरे ख्याल में बादल भी आजकल नहीं है कि वो उसमें जो है ना गुम हो चुका है। मसला ये है कि जो कोरोना के हालात थी, जो पूरी दुनिया में महंगाई आ चुकी थी, इस वक्त सिर्फ ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग हो रहा है, ये इसराइल के दरमियान, और उसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं। हमारे मुल्क में अब ये भी आप देख ले कि उस वक्त जो नहीं फी मगर बैरल मिल शफकत रहा साहब था उनका वो नुक्ता नज़र है $119 ये मिल है रहा कि था, आज आप कितने ये देखें कि मार्का हक डॉलर पे जैसा फी बैरल सबसे मिल रहा बड़ा है? फिर उसके जब पे हम पाकिस्तान लीटर दे मुस्लिम रहे थे, नून की अब दौर आप दे रहे हुकूमत में हुई। 416 पे। शफकत साहब अगर मेरी आवाज़ आप तक आ रही है, जो कि नईम साहब का भी बड़ा अहम सवाल था, चौधरी साहब वो कह रहे हैं कि मार्का हक जैसे और दुश्मन मुल्क जो है आपकी हिंदुस्तान। आवाज कट रही है। मेरी आवाज़ क्यों कट रही है सर? मेरी आवाज़ नहीं कटनी चाहिए, कोशिश करें मेरी आवाज़ आप तक पहुँचे, शायद इशू है। पर सर सवाल मेरा यही है कि जी, अभी जो आ रही है, अभी आ चौधरी रही साहब है। फरमा रहे हैं कि ये देखें मार्का हक जैसी जो है बड़ी अचीवमेंट, और ख़ास तौर पर दुश्मन मुल्क यकीनी तौर पर जिस तरह से वो तैयारियां कर रहा है तो पाकिस्तान को भी करनी पड़ेंगी कहीं ना कहीं। मगर अभी जो खबर आ रही है, सबसे बड़ी अहम खबर, कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब से मुलाकात हुई है, और मुलाकात में भी वही जो जिक्र अभी हम कर रहे हैं कि यही बात हो रही है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो महंगाई है वो बड़ी उरूज पे है। सदारती जो है ऐवान सदारत से
जो इस वक्त खबर आ रही है वो बड़ी अहम है, जिसमें डिप्टी स्पीकर और कौमी असम्बली स्पीकर जो है अयाज सादिक समेत कई लोग शामिल थे। मगर इसके साथ साथ प्रेसिडेंट ने भी यही कहा है कि जी मुल्क में महंगाई उरूज पे है। प्रेसिडेंट भी मान रहे हैं शफकत साहब। मसला ये है कि देखिए, उन्होंने तो बहुत पहले ये कहना चाहिए था, लेकिन अब आपको पता है कि 28वीं तरमीम आ रही है, तो उस हवाले से ये सारी चीजें हो रही है। हालांकि उनको आवाम का भी कोई वो नहीं है कि मतलब मैं ये कहूं कि शायद उनको अब जो है ये महंगाई नजर आई है। ये महंगाई आज की नहीं है, ये महंगाई 2 सालों से है, और ये 2 सालों से हर दिन ऊपर जा रही है। हम ये कह रहे हैं कि उस वक्त भी महंगाई थी तो तब इनको आवाज उठानी चाहिए थी। अब ये नहीं हो सकता कि जब आपको अपने मुतालिबात मनवाने हो तो फिर आप ये कहें कि नहीं अभी महंगाई हो गई है तो ये इस तरह है। नहीं भाई, जब ये महंगाई थी तो तब भी आपको ये आवाज उठानी चाहिए थी। आज आप ये देख ले कि ये जो पीस टॉक हो रहा था तो उसमें भी इन्होंने जरदारी साहब को इग्नोर किया था, जो कि इनके साथ एक जुल्म हुआ है। एक आईनी ओहदा उनके पास था, इन्होंने उनके साथ जरदारी साहब के साथ क्या जुल्म हो गया है शफकत साहब? आपने ये बड़ी खबर दे दी है। चले आज आप ये देख ले। डॉक्टर फारूक अफजल साहब, मैं आपकी जाने पाऊंगा। डॉक्टर साहब सियासी लोग हैं, सियासी बातें कर रहे हैं, मगर आपकी एक्सपर्टीज सर, आपकी नुक्ता नजर क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आफ्ताब भाई। देखिए, पाकिस्तान में जो इस वक्त महंगाई है वो एक माशी मसला नहीं रहा, ये एक इंसानी बहरान बन चुका है। गरीब आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी, इलाज, मुआवजा, बिजली का बिल, बच्चों की तालीम बहुत मुश्किल होगी। और मिडिल क्लास जो किसी भी मुल्क की एहसास होती है वो तेजी से सिकुड़ रही है, और बहुत सारे लोग जो मिडिल क्लास के थे वो गुर्बत की लकीर में आ चुके हैं। सवाल ये है कि ये हम हर साल के बाद, हर चंद साल के बाद IMF के पास क्यों जाते हैं? आप ये महंगाई की जो बात कर रहे थे कि मैं गैर सियासी आदमी हूँ, मेरा सवाल ये है कि इतने सालों में मुझे ये बताइए कि किसी गवर्नमेंट ने क्या ऐसा लाहेअमल इख्तियार किया कि गरीब को जो है बेहतर माहौल दिया जाए, उसकी आमदनी का इजाफा किया जाए। आपने पॉलिसी रेट बढ़ाकर, जिससे इस मुल्क में पॉलिसी बढ़ाना, देखिए वो हल नहीं है कि जी आप इन्फ्लेशन कंट्रोल करेंगे। मेरे मुल्क को देखिए, इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि मुझे इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहिए। मेरे मुल्क के जो इन्वेस्टर्स हैं वो पैसा इन्वेस्ट करेंगे, इंडस्ट्री लगाएंगे, आपका रोजगार बढ़ेगा, टैक्सेस बढ़ेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी। आप तो ये कर रहे हैं कि मैं अगर एज इन्वेस्टर आई विल नॉट बाय एनी लोन ऑन हायर इंटरेस्ट रेट, व्हाई शुड आई डू दैट? तो मैं तो अपने पैसों को रोक के रखूंगा, पैसा इस्तेमाल भी नहीं करूंगा मैं। हमें इस वक्त जरूरत यह है कि भाई जो देखिए हमारे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है ना इंतहाई कमजोर है, जो माशी जो साख्त होती है, हमारा जो नाकिस गवर्निंग जो बहुत बड़ा इशू है, करप्शन उससे बड़ा एक इशू है, इनएफिशिएंसी एक चौथा बड़ा इशू है। और हम IMF के पास जाते हैं, फिर IMF हमको कहता है गैस, बिजली, टैक्सेस को बढ़ाओ, अपनी जो है आपका करेंसी को डिवैल्यू करो। उसका सारा बोझ कहाँ जाता है? वो सारा बोझ फिर अवाम पर पड़ता है। डॉक्टर साहब, मगर वही वाली बात है कि गैस में बढ़ाएं, बिजली की कीमतें बढ़ाएं, वो तो बिल्कुल अपनी जगह पे सही है, मगर वो आए भी तो सही। इस वक्त पाकिस्तान का माशी अब कराची है, कराची में लोड शेडिंग गैस की उठा के देखें कि जब आप बात कर रहे हैं कि 8 बजे से पहले गैस सिर्फ 2 घंटे के लिए गैस दी जाती है और बंद की जाती है। उसके बाद जो है शहर कायद समेत जो है बड़ी इंडस्ट्रियाँ हैं वो बंद के होने के दाने पे हैं। फिर इसके साथ साथ बिजली है, तो वापडा का हाल देखें कि मुल्क के दीगर हिस्सों में बिजली है नहीं। के इलेक्ट्रिक का हाल ये देखें, जो इतनी जो है बिजली महंगी मिलती है, तो फिर ये सवाल पैदा होता है कि चला कौन रहा है, कर कौन रहा है ये फैसले जिनसे जो है आवाम को कुछ भी रिलीफ नहीं मिल सका इस जंग में। देखिए, बात यह है कि हमारी कोई तैयारी नहीं होती, हम बगैर किसी तैयारी के हुकूमतें कर रहे हैं बैठ के। हमें अवाम को रिलीफ देने का कोई शौक नहीं है, ये बता दूं आपको मैं। ये जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रहे हैं, ये अपना जो FBR, अपना सीधी सी बात है, आई मीन इट्स जस्ट ओपन सीक्रेट, दे हैव नॉट बीन एबल टू बेसिकली हाइट देयर टारगेट फॉर द टैक्स कलेक्शन। तो उन्होंने क्या किया है कि पेट्रोल पे बढ़ा के, लेवी बढ़ा के ये सारा अवाम पे बोझ डाल दिया, क्योंकि आसान है। ये जो टैक्स दे रहा है, हम लोग जो बिजनेसमैन अगर टैक्स देता है तो उसी को टैक्स बढ़ा रहे हैं, नया टैक्स नेट ने किसी लोगों को लेके आ रहे हैं। ये माफियाज के अंडर ब्लैकमेल होती है गवर्नमेंट्स,
और नए टैक्स ब्रैकेट में लोगों को लेकर बिल्कुल। नहीं आते कि टैक्सेस को बढ़ाएं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, साथ ही हमारे रहिएगा। देखिए- मैं चौधरी साहब की तरफ जाऊंगा क्योंकि आपने जी। बात की है कि तो वफाकी हुकूमत से पूछ लेते हैं। चौधरी साहब फरमाइएगा कि फैसला जी। क्यों नहीं हो रहा सर, क्यों रिलीफ नहीं दिया जा रहा? अगर बात की जाए तो वफाकी हुकूमत और कैबिनेट की जो मुख्तलिफ खबरें आ जाती हैं उसमें तो बस सब अच्छा अच्छा बताया जा रहा है, मगर थोड़ी देर पहले महंगाई पर भी जो है सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से प्राइम मिनिस्टर की जो मुलाकात हुई है उसमें तमाम के तमाम जो लोग मौजूद थे उसके बावजूद जो है प्रेसिडेंट पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब भी फरमा रहे हैं कि महंगाई ने आम लोगों की कमर तोड़ दी है। तो कहा जाए कि एक मुल्क का सदर भी अब आपसे वही एहतजाज कर रहा है जो मुझ समेत मेरा कैमरामैन और प्रोड्यूसर से लेकर आम जो गरीब बंदा है सब इसी बात पे हैं कि महंगाई सिर्फ हमारे लिए क्यों? जी जी अफताब साहब, बहुत शुक्रिया। मैं बिल्कुल अपना फारूक अब्दुल साहब की बात को थोड़ा सा अगर मुझे इजाजत दे तो मैं उसको लेके चलूंगा। जनाब। टैक्स नेट के हवाले से, हमारे फ्यूल के हवाले से, बिजली के हवाले से, चोरी के हवाले से बात रहेंगे। सर हमारे 25 करोड़ वहां में से ईमानदारी आप बताने का, अगर मैं ईमानदार हूँ, आपका टैक्स नेट नहीं बढ़ रहा, आपकी टैक्स की चोरी जिसकी वजह से टैक्स का रेशो बढ़ाना पड़ रहा है। ठीक है ना, हमारा जितना बजट आता है टैक्स बेस होता है, 70% टैक्स के ऊपर हमारा बजट इंसार कर रहा होता है और उसका भी 45% हम IMF की किस्त में दे रहे होते हैं अपने बजट का, जो फेडरल बजट है। आपकी बिजली की चोरी को उसको जो बैलेंस करने के लिए जो लोग पैसे दे रहे होते हैं, जो बिजली का पेमेंट कर रहे होते हैं, उनके पर फिर बोझ डल जाता है दोबारा से। यही हाल गैस का है, यही हाल हमारा गवर्नेंस का, यही हमारा करप्शन का है। सर ये जो करप्शन का जो सबसे बड़ा जो बीज है, जो हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं ना PSDP के, जो हमारे सूबों के प्रोजेक्ट्स हैं, खुदारा कभी उनकी तरफ आप देखें, एक तरफ 15 करोड़ का पंजाब है, दूसरी तरफ जो है ना 1 करोड़ 40 लाख का जो है वो बलूचिस्तान है। आप कभी डेवलपमेंट को देखें और वहां की गवर्नेंस को देखें और करप्शन के लेवल को देखें। मैं समझता हूँ कि थोड़ा इंसाफ हमें सूबों को भी करना पड़ेगा फेडरल के साथ। खाली फेडरल ही का सारा इसके अंदर रोल नहीं है, सूबों का भी रोल है। जरदारी साहब ने बात की है तो सिंध का जो दूसरा बड़ा सूबा है पॉपुलेशन के हिसाब से भी, रेवेन्यू के हिसाब से भी सबसे बड़ा जो सूबा है वो सिंध और कराची है। आप खुद बता दें कि वहां की गवर्नेंस, वहां की डेवलपमेंट पंजाब के साथ कंपेरिजन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो वो तो फिर माजरत के साथ अगर मैं अल्फाज तो इस्तेमाल करूंगा तो दस्तरखान तो सर आपने मिलके बिछाया हुआ है ना, फिर तो दस्तरखान पे तो देखिए दोनों पेटे हुए। दस्तरखान तो देखिए ये हकीकत है कि आप कह रहे हैं कि सिंध में करप्शन, बलूचिस्तान में करप्शन, सिंध में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, फिर बलूचिस्तान में बलूचिस्तान के इत्यादि तो फिर बिल्कुल इत्यादियों की हुकूमत है। लेकिन मैं इसीलिए आता हूँ कि आप इन सब चीजों को देख के चलें, जो एनालिसिस है हमारे, सबसे पहले उसको देख के चलें कि हम खड़े काम देख रहे हैं। आज महंगाई का वो इशू नहीं है जो हम बता रहे हैं। आप उनके साथ बैठे हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट साहब आज ऐवान सदर में इकट्ठे बैठे हुए थे। सवाल ये पैदा होता है कि अगर करप्शन है और चीजें गलत हो रही हैं तो उस पर एक्शन होना चाहिए। एज इकोनॉमी आप देखें कि आज कितने अरसे से आपका डॉलर स्टेबल चलता आ रहा है ना, बाकी चीजों को बैलेंस कर, आपके सामने स्टॉक मार्केट कहाँ से चली और कहाँ पे पहुंच गई, वो सारी चीजों का एनालिसिस करें। हम बेहतर डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमारी डायरेक्शन ठीक है हुकूमत की, फेडरल हुकूमत की। हमें मजीद बहुत कुछ करने की जरूरत है गरीब आवाम के लिए। मैं उस पॉइंट पे आना चाह रहा हूँ। दूसरा, हमें रिसोर्सेज डेवलप करने पड़ेंगे अपने लिए, एनर्जी की रिसोर्सेज हमें डेवलपमेंट नहीं करने, हमें सबसे सस्ती बिजली बनानी पड़ेगी। आज कराची के दोस्त आते हैं, आप यकीन करें, मुझे उन्होंने कहा कि कराची में 0 लोड शेडिंग है। मुझे हैरत हुई, उन्होंने कहा जी बिल्कुल 0 लोड शेडिंग है, लेकिन उन एरियाज के अंदर जिनके लोग पूरी 100% पेमेंट, सर डिफेंस क्लिप्टन के अंदर इसलिए है कि लोग पे कर रहे हैं, वहां पे गुंडा सिस्टम नहीं चल रहा। लेकिन आप इसी तरह लखताबाद में चले जाएंगे, आप किसी उसमें कॉलोनी में चले जाएंगे, वहां पे गुंडा सिस्टम है, आपकी 90% बिजली तो चोरी हो जाती है। जब चोरी हो जाती है और के इलेक्ट्रिक को कुछ नहीं जाता तो वो क्या करेगा, लोड शेडिंग ही वहां पे करेगा। बात ये कि बात क्रिटिसाइज करने की नहीं है, बात सिर्फ समझने की है कि फार्मूला क्या है। आखिर डिफेंस के अंदर क्यों लोड शेडिंग नहीं हो रही? वहां क्या VIP रहते हैं, वो पे कर रहे हैं, वो पे करते हैं और बिजली लेते हैं। बात यह है कि हमें इस चीज को देखना पड़ेगा कि जो लोग पे कर रहे हैं बिजली उनको मिल रही है, जो नहीं पे कर रहे हैं उसको नहीं मिल रही। और गैस का क्या है सर? डिफेंस वालों को गैस नहीं मिल रही है, फिर क्या कहेंगे? सर यही जो सर देखिए, डिफेंस गैस का तो मतलब है कि हमारे जो रिसोर्सेज थे, ईरान से हमारी जो इम्पोर्ट हो रही थी इफेक्ट हुई, हमारी जो कतर से इंपोर्ट हो रही थी इफेक्ट हुई, सब पूरी दुनिया इफेक्ट हुई। आज आप पेट्रोल की कीमत UK में देख लें कि अगर वो 1.5 पाउंड से 3.5 पाउंड पे चली गई है तो सर वो भी तो उसको मैनेज कर रहे हैं। चौधरी साहब आज इंडिया के अंदर मैं वक्त बचाते हुए इत्फाक करते हैं, बस इतना ही सवाल करता हूँ। कहा कि कुंडा लग रहा है, बिजली का ये हाल है। देखिए, आप तो ये कह रहे थे कि आपके पास एक जबरदस्त टीम है, उनका ये काम था कि वो इस मुल्क में जो है मईशत के लिए कुछ करते, यहाँ पे वो काम करते जो हमने पिछले अदवार में नहीं किया। इस वक्त तो आपके पास सारा सब कुछ था, जो कि आपने भी कहा था, जो कि आपके पास
बानी पीटीआई ने कहा था कि बहुत अच्छी टीम है। ये तो अच्छा का सवाल आपकी जानिब से भी आया और इनकी जानिब से भी आया था। मोगेरी साहब, हमारे यहाँ जब हमें हुकूमत मिली थी ना, तो तब हमने $119 फी बैरल लेके 150 पे हम फी लीटर दे रहे थे। उस वक्त जीडीपी ग्रोथ जो हमारा था वो तकरीबन कोई 6.3% था। उस वक्त पूरी दुनिया में महंगाई थी, लेकिन पाकिस्तान में हमने उस महंगाई को कंट्रोल करके रखा। हमने जो है लॉकडाउन करके, वो भी स्मार्ट लॉकडाउन, वो तब से वो सिलसिला शुरू हुआ था और हमने अपनी आवाम पे बोझ नहीं डाला था। अगर आप देख ले तो उस वक्त हम लीवी जो था वो हमारा 0 हो गया था, और इस वक्त ये जो है फी लीटर पे कितना लीवी उठा रहे हैं, 150 तक ये पहुंच चुके हैं। आप अंदाजा करें कि आप जो है खुद से तो कुछ आप अमल नहीं दे रहे, लेकिन अवाम पे ये बोझ डाल रहे हैं। इस वक्त तकरीबन कोई 3 अरब रुपए ये डेली बेसिस पे पेट्रोल के मद में आवाम से चूस के जो है ये खजाने में डाल रहे हैं। तो क्या आपके पास वो जो टीम थी उनने क्या किया? आपके पास इस वक्त आप देख ले कि ये खुद कह रहे हैं कि पिछले 1 साल में तकरीबन कोई 100 अरब रुपए जो है ये बाहर चला गया है। तो कैसे चला गया है? तो ये आपके पास ये इख्तियार था, आप यहाँ पे कंट्रोल आपके हाथ में था, तो कैसे इस पाकिस्तान से जो है पैसा बाहर चला गया? आपके पास पीला अमल नहीं था। चलो वो जो लोग लेकर जा चुके हैं उनसे एहतिसाब कौन करेगा? ये तो नहीं हो सकता कि ये कह रहे कि वहां पे कुंडा लग रहा है तो कुंडी की वजह से जो है बिजली का हम ये कर रहे। अगर कुंडा लग रहा है तो आपने उसके खिलाफ क्या किया? आपने उन लोगों पे ये आप लोगों ने उन पे हाथ नहीं डाला कि कुंडा आप क्यों लगा रहे हैं? ये मतलब एडमिनिस्ट्रेशन आपके पास है, पूरा पाकिस्तान मगर आप आज देखें ना कि आज आपके पास शौकत है। साहब देखें कि वजीर आजम पूरी कैबिनेट के साथ जो है वजीर आजम सदर मुमलकत के साथ सर जोड़ के बैठे हुए हैं, और प्रेसिडेंट भी यही कह रहे हैं, मैं 12 कह रहा हूँ, ये वाकई अवाम और अवामी इस इशू पे बैठे या कोई मसला और है जिस पे जो है आज वजीर आजम और तमाम लोग जो है ऐवान सदर जाग पहुंचे? जी डॉक्टर साहब। देखिए, मैं आपको बताऊं, इस वक्त जो है ना, अनफॉर्चुनेटली हर वक्त जो हुकूमतें होती हैं वो कहती हैं ये कि अवाम जो है ना वो कुर्बानी दे। जी, ये निजाम इस तरह नहीं चलेगा। अभी अशराफिया को कुर्बानी देनी पड़ेगी। मैं आपको बताऊं, अवाम इस वक्त ऑलरेडी पिस चुकी है, और आप ये देखें कि मुसलसल अवाम पे बोझ डाला जा रहा है। हर हफ्ते के बाद पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। आप सोचें कि जब लॉजिस्टिक्स पे प्राइसेस बढ़ेगी तो हर कमोडिटी जो महंगी हो जाती है, ठीक है ना। और ये कि कहना कि जी अब हम इस तरह, देखिए हम जब तक आप देखिए चाइना, वियतनाम, बांग्लादेश में, अभी बांग्लादेश 1 महीना रहकर आया हूँ, वहां पर सेटअप किया मैंने ऑफिस का। आप यकीन जाने कि वहां इतने अरसे में सिर्फ 20% पेट्रोल बढ़ा है उनका, सिर्फ 20%। बांग्लादेश की बात कर रहे हैं आप? 10%, 110 जी बांग्लादेश जी, वहां 10% पेट्रोल बढ़ा है इतने अरसे में, जब से जंग हुई है, ठीक है। और पेट्रोल की मिकदार वहां हर चीज मिल रही है वहां पर। लेकिन आप देखिए चीन, बांग्लादेश, वियतनाम, ये कर्जों से नहीं चले सर। इन्होंने पैदावारी, अपनी सलाहियत बढ़ाकर अपने मुल्कों में तरक्की की है। हमारे यहाँ क्या होता है कि आसान हल क्या है कि कर्जा ले लो। अकल तो है नहीं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे करनी है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कल्चर कैसे पैदा करना है। They don't go for that actually. They always look for an easy issue, easy हल लेते हैं कि जी IMF से कर्जा ले लो। वो कर्जा उतारना किसने है? वो मैंने और मेरी आवाम ने उतारना है, हम लोगों ने उतारना है सर। ये तो हट जाएंगे, चले जाएंगे, उसके बाद क्या होगा? हमें तो वो पॉलिसीज लेकर आनी है कि जितनी लग्जरी इंपोर्ट्स हैं उनको बंद करना पड़ेगा आपको। नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो है, हमारे अशराफिया अपने अखराजात को कम करने को तैयार नहीं है। जो फ्री यूनिट्स मिलते हैं, फ्री ट्रेवलिंग मिलती है, हजारों लाखों तनख्वाहें मिलती हैं, ये एक पाई भी कम करने को तैयार नहीं है गवर्नमेंट की। देखिए हुकूमतों को अपने अखराजात, तरक्की अखराजात को कम करना पड़ेगा। अरबों अरबों खरबों रुपए खर्च होते हैं सर, वो आवाम को सहूलत देना। गरीब को इस वक्त, जितना भी गरीब है उनको इस वक्त इंसेंटिव्स देने की सर भारत में अगर पेट्रोल की कीमत relief देने देखा जाए तो वो कह रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब के 6% इजाफा हुआ है भारत के अंदर। फिर कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में जो है इस वक्त कीमतों में, महंगाई में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ है। देखिए पाकिस्तान वो एक अनोखी जगह है। मैं आपको बताऊं, इन्फ्लेशन ये जितना भी कागजों पे लेके आ जाए जी 11% है, इतना है। मैं आज भी कहता हूं कि 20% ऊपर इन्फ्लेशन है पाकिस्तान का इस वक्त सर। देखिए इन्फ्लेशन क्या है, क्या कि जी कम हो गया, महंगाई अब कम हो गई। महंगाई तब कम हो कि जब मैं 50 रुपए की चीनी लेता था, और अगर वो आज 500 की हो गई है, तो वो अगर मतलब 300 की हो जाए तो हाँ महंगाई कम हुई है। अब वो महंगाई बढ़ने का रेशो कम हो गया है। पहले अगर 10% बढ़ रही थी तो वो 20% बढ़ रही है। महंगाई तो हो रही है, महंगाई कम नहीं हुई है। महंगाई कम उस वक्त कहते हैं जब हम जो पुरानी कीमतों से भी नीचे आ जाएं। हाँ जी हाँ महंगाई कम हुई है।
महंगाई कहीं से भी कम नहीं हुई है, शरह सूद मुसलसल बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। हमारी ज़राअत की देखिए, हमारा इसमें फूड सिक्योरिटी का मसला है। हमारी ज़राअत जो है हम उससे भी हाथ धोते जा रहे हैं। सप्लाई चेन होर्डिंग इस वक्त जो है, जितने भी होर्डर्स हैं जो कि जखीरा अंदोज हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है, कीमतें बढ़ा के आवाम को लूटा जा रहा है, इस पे कोई कंट्रोल नहीं है। अब देखिए सूबाई गवर्नमेंट पे वो मलबा डाल देना जी कि वो अपना एफबीआर किसका है, एफबीआर तो फेडरल गवर्नमेंट का है ना। बिल्कुल। आपका जो आइन तरमीम कौन करता है, आइन तो आपकी पार्लियामेंट करती है ना, सेनेट करती है। तो आप जो आइन में कानून बनाएंगे वो सारे सूबे उसको फॉलो करेंगे। तो हमें ऐसे लॉज बनाने की जरूरत है, एनफोर्स करने बिल्कुल। की जरूरत है तमाम सूबों के ऊपर कि जो आवाम को रिलीफ मिले, उसकी ऐसी पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम आवाम का नहीं सोचते, हम सिर्फ अशराफिया का सोचते हैं, हम अपने बिल्कुल सर, आगे 5 साल सोचना आने पड़ेगा वालों और का फैसला सोचते हैं, करना हम पड़ेगा। आवाम का नहीं सोचते। डॉक्टर फारूक अफजल साहब आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर शफकत अयाज साहब आपका बहुत शुक्रिया, नईम करीम चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। तय है कि बात की और कोशिश की कि कहीं ना कहीं जो इस महंगाई में इस वक्त अवाम और अवाम के साथ साथ पूरे पाकिस्तान के आम से ख़ास लोग जो कि परेशान हैं, वो फ़ैसला करना पड़ेगा। थोड़ी देर पहले ऐवान सदर से भी यही खबर आई कि प्रेसिडेंट ज़रदारी भी कह रहे हैं कि जी महंगाई हो गई है। जब आसिफ अली ज़रदारी साहब को भी ये महसूस हो महंगाई हो गई है तो फिर कौम का क्या हाल होगा, आप भी सोचें। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे तो वापस आके बात करेंगे ईरान अमेरिका के मुज़ाकरात और जंग की।